चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 7th लेक्चर है आज। मीन्स आज तक जब से हमने वेक्टर्स चैप्टर शुरू करा 6 लेक्चर्स, एक आपने शगुन का एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ा। पूरे 6 लेक्चर्स मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन करा, बकर करी, नॉन स्टॉप मैंने बातें करी, आपको समझाया। पॉइंट्स कितने हैं अभी वो भी काउंट करने की ज़रूरत समझ में नहीं आ रही, इतना सारा पढ़ लिया। मैं रिवाइज करा सकता हूँ आपको। स्केलर्स पढ़ा, वेक्टर्स पढ़ा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, फिर आपने नल वेक्टर पढ़ा, आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा, फिर इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, फिर आपने पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, फिर स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर पढ़ा। स्केलर मल्टीपल के बाद आपने 3D ज्योमेट्री पढ़ी। 3D ज्योमेट्री में आपने पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखा, ये भी देखा कि हर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये समझा आपने। ये भी समझा कि कैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे मिलता है हम लोगों को। और फाइनली कल हम लोगों ने आखिरी बात ये पढ़ी कि असल में दुनिया का कोई भी वेक्टर क्यों ना हो, चाहे वो किसी का पोजीशन वेक्टर हो किसी पॉइंट का, या चाहे कोई हवा में झूलता हुआ वेक्टर क्यों ना हो, दुनिया का हर वेक्टर आज के बाद किस में लिखा जाएगा, आई बार, जे बार, के बार में। और मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन करा कि ज्योमेट्रिकली जज्बाती तौर पे हर वेक्टर में दो चीज़ें याद रखिए। ये दो चीज़ें होती है। आप जब भी किसी वेक्टर में मतलब एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और अगर आप किसी वेक्टर के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमेशा इस बेसिक रूल को याद रखिए वेक्टर्स के बारे में कि दुनिया के हर वेक्टर में सिर्फ दो चीज़ें होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब दो तरीके से वेक्टर पढ़ा जाता है, एक ट्रायंगल लॉ और जो डायग्राम वगैरह बना के जिसमें इमोशनली अपने को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से वेक्टर रिप्रेजेंट होता है, अपने को वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाई देता है, वेक्टर की डायरेक्शन भी दिखाई देती है। और दूसरा तरीका कल हम लोगों ने सीखा कि इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, हम लोग वेक्टर को किस में लिखते हैं, आज के बाद आई बार, जे बार, के बार में लिखते हैं। लोग इतने मशीनी हो जाते हैं कि लोग अपनी बेसिक जड़ों को और बेसिक कंसेप्ट्स को भूल जाते हैं। तो आप न भूलें, आप ये जरूर याद रखें कि आपको अगर कोई वेक्टर आई बार, जे बार, के बार में भी दिया हुआ है, बिलीव मी, फ्रॉम दैट थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई बार, जे बार, के बार, तुम मुझे एक वेक्टर दो, मैं उसमें से तुमको एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके दे सकता हूं जिसमें मैं आपको उसका मैग्नीट्यूड भी दिखा सकता हूं और डायरेक्शन भी दिखा सकता हूं। आपको सिंपल सा वन लाइनर 30 सेकंड में -7 आई बार प्लस 4 जे बार माइनस 8 के बार, ओरिजिन से शुरू करें, -7 आई बार ओके प्लस 4 जे बार माइनस 8 के बार, समझ रहा ना। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, कौन सा, ओरिजिन से शुरू करा था, -7 आई बार प्लस 4 जे बार माइनस 8 के बार। तो आपको देखो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मिल रही है। हाँ, उसको सिर्फ समझने के लिए कल लास्ट में निकुंज ने एक सवाल पूछा था आपके जाने के बाद, बहुत अच्छा था एक्चुअली। उस वेक्टर के मतलब थ्योरेटिकल आई बार, जे बार, के बार के लिखे होने में से जब आप ज्योमेट्रिकली उसकी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो ओरिजिन से सिर्फ शुरू करते हैं समझने के लिए कि आई बार की पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्स, और उसके बाद में जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मिलती है तो वो ओरिजिन से वो एंड पॉइंट तक मिलती है अपने को। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वेक्टर कहाँ से, ओरिजिन से ड्रॉ हो रहा है ना। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग फ्री वेक्टर पढ़ते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर्स नहीं पढ़ते हैं। तो फ्री वेक्टर में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट ये होता है उस वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। So once you get that vector drawn from origin, important is that this directed line segment, फिर आप इसको लेके कहीं पे भी घूम सकते हैं। important उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तो मैं ये अभी भी मैंने करीब 5 मिनट हो गए वीडियो स्टार्ट करके, मैं फिर भी पुरानी बातें कर रहा हूँ। लोग मेरे पे बहुत कभी नाराज़ होते हैं, कभी बोर होते हैं, कभी ये बोलते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, लोग समझते हैं कि आज के बाद इम्पॉर्टेंट है, आज के बाद इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो आपने अभी तक मैंने पढ़ाया वो इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ, राजा की जान अगर तोते में है तो तोते को मारोगे तो राजा मरेगा, राजा को कितना भी मारोगे राजा नहीं मरेगा, क्योंकि राजा की जान तोते में छुपी हुई है। तो वैसे ही आपका जो गणित है, आपका जो उसकी मेन जान किस में है, कंसेप्ट में। तो आप कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपका गणित स्ट्रांग होगा।
और फिर उसके बाद आपको पता ही है कि सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं चलता, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो हम कंसेप्ट बना चुके हैं, आज प्रैक्टिस का दिन है, तो आज से हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, भगवान का नाम लेके फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, हेडिंग देंगे एग्जाम्पल्स और राइट द फर्स्ट एग्जाम्पल। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा पॉजिटिविटी एंथू से एग्जाम्पल्स करने चाहिए। लिखेंगे इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन a triangle ABC, prove that in a triangle ABC, prove that vector AB plus vector BC plus vector CA is equal to O bar. Vector AB plus vector BC plus vector CA equal to O bar. अभी देखो, जहां तक किसी समाज की एग्जाम के लिए इसको नहीं करना है, अगर आपको और मेरे को खुद को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को करना है कि मैथ्स समझे अपने को, तो ये तो इसको कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। वेक्टर ए बी, ए से बी गया, फिर कंटिन्यूएशन में बी से सी गया और सी से फिर ए गया। आप तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी जानते हैं, तो उस हिसाब से तो वेक्टर ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए गया, तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट ए से ए गया, ए से ए बार, ए बार, तो ए बार मतलब लौट के बुद्धू घर को आए, जहां से शुरू करे वहीं पे वापस आए, तो इट्स अ नल वेक्टर। देखा जाए तो खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको किसी सब्जेक्टिव एग्जाम में आता है तो आप इतना लिखेंगे तो आपको मार्क्स थोड़ी मिलेंगे। तो आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में कैसा लिखने का है ध्यान देंगे। किसके बारे में बात कर रहा है? ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है ना, तो आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्या कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल दिया हुआ था क्या? नहीं। तो आप कोई भी एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल एबीसी है। अब जो बेसिक रूल आपको और बता दो, अगर आप डायग्राम से किसी वेक्टर के एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आप डायग्राम बनाओ और उसमें जिन वेक्टर्स का यूज करना है ना वो वेक्टर शो करो। आई मीन टू से वेक्टर ए बी दिख रहा, वेक्टर बी सी दिख रहा, वेक्टर ए सी भी तो वेक्टर ए सी है ना, लेकिन मैं ए सी नहीं करूंगा, मुझे यूज किसका करना है? सी ए का। तो अकॉर्डिंग टू जिसका यूज करना है वैसा उसको करना चाहिए। मैंने कहा ये सब सिर्फ गंदी पीतल की दुनिया सब्जेक्ट एग्जाम के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज सोचो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बार तुम जानते हो, मैं जानते हो, सब खत्म हो गया है। लेकिन ये पीतल की दुनिया के लिए कैसा करना पड़ता है? ऐसा लिखना पड़ता है इन ट्रायंगल ए बी सी by using triangle law of vector addition, कि हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके क्या लिखेंगे? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। क्या होगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी? ये होगा वेक्टर ए सी होगा ना, ए से बी से सी, ये ट्रायंगल लॉ का यूज करा। तो अब क्या होगा? वेक्टर ए बी तो दिख रहा, वेक्टर बी सी दिख रहा, जो हमको प्रूव करने का है वो उसमें वेक्टर सी ए दिख रहा ना। तो यहां वेक्टर ए सी है, मुझे क्या चाहिए? सी ए चाहिए। तो सी ए क्या होता है? ए सी का निगेटिव होता है। यहाँ वेक्टर ए सी और वेक्टर सी ए दोनों एक दूसरे के क्या है? निगेटिव है। मैंने कहा ना, राजा की जान जैसे तोते में है, गणित की जान कंसेप्ट में है। निगेटिव वेक्टर्स पढ़े थे ना, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि वेक्टर ए सी जो है वो वेक्टर सी ए का निगेटिव है? क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि एक तो उनका मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर ए सी और वेक्टर सी ए का, और डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं माइनस वेक्टर सी ए से, है कि नहीं? और रिप्लेस करा तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, तो इधर क्या बचेगा? तो सोचो, इधर जो बचेगा आप जानते हैं, आप जज्बाती तौर पर दिल से जानते हैं कि वो नल जीरो वहीं पे, तो इसीलिए तो नल वेक्टर बनाया गया। सोचो, नल वेक्टर नहीं बनाते तो आप वर्बली 1 to 1 किसी को एक्सप्लेन तो कर सकते हैं कि ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए गया, आपने क्या बोला? लौट के बुद्धू घर को आए। बट हाउ यू थ्योरेटिकली यू एक्सप्रेस दिस? आप क्या बोलेंगे? दिस इज ओवर, हेंस प्रूव्ड। समझा? अब मैं क्यों हमेशा देखो, बहुत सारे लोग गणित की बुराई करते हैं, मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की बुराई नहीं करता, लेकिन मेरे गणित की कोई बुराई करेगा तो मैं उसको वोट डालूंगा। दूसरा, जो भी इस दुनिया में बना हुआ है वो ऑब्जर्वेशन से बना हुआ है। गणित किसी इंसान ने डिराइव करा। अरे समझ रहे ना? दूसरा जो मैथ्स, दूसरे जो सब्जेक्ट है वो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स में से आप स्टडी करते हैं, ये डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करते हैं आप देखो। आप एलएचएस कंसीडर करो। एलएचएस क्या दिया हुआ है? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए दिया हुआ है कि नहीं? आपके सामने दूसरा मेथड कर रहा हूं।
जो आप भी सोच सकते हैं। क्या वेक्टर ए बी को मैं बी बार माइनस ए बार लिख सकता हूं, हाँ या ना? क्या मैं वेक्टर बी सी को सी बार माइनस बी बार लिख सकता हूं, हाँ या ना? आप सिर्फ लिखे नहीं, आपको दुनिया को इस सवाल का जवाब देते हुए आना चाहिए कि वाई वेक्टर ए बी कैन बी रिटन एज बी बार माइनस ए बार। मैंने आपको बताया था नमस्कार करके आना ओरिजिन को, अगर आपको याद होगा तो। और वेक्टर ए सी क्या होगा, सी ए क्या होगा, ए बार माइनस सी बार। तो बी बार माइनस ए बार प्लस सी बार माइनस बी बार प्लस ए बार माइनस सी बार। ये बी बार माइनस बी बार माइनस ए बार प्लस ए बार सी बार माइनस सी बार, क्या बचा, ओ बार बार। लेकिन अभी इसमें भी एक सवाल उठता है, क्या अभी तक मैंने जो आपको इतने लोग मेरे को पागल समझते हैं कि इतना काय को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर सवाल का जवाब देने आएगा तभी आप होशियार कहलाएंगे ना। क्या ये मैंने अभी तक कोई गणित पढ़ाया तो उसमें ऐसा पढ़ा है क्या, कैंसिल करना ए बार माइनस ए बार? इस दुनिया में तो न सब्ट्रैक्शन लॉ है, न कैंसिल पेंसिल, कहां पढ़ा? तो एक्चुअली फिर भी कैंसिल करते हैं। कैसा, देखो ये बी बार माइनस बी बार है ना, तो बी बार कोई तो वेक्टर होगा ना, तो बी बार ये है उसमें ऐड हो रहा क्या, बी बार का निगेटिव, बी बार का निगेटिव ऐड हो रहा, तो बी बार माइनस बी बार, तो इसीलिए वो नल वेक्टर होता है। फिर धीरे धीरे लोगों ने उनको समझाया कि इसका मतलब ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली उसके अंदर भी क्या चल रहा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन चल रहा। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। बहुत ही इजी एग्जांपल था, लिखिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, सेकंड एग्जांपल लिखेंगे। इन क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, इन क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी M and N, in quadrilateral ABCD, M and N are the midpoints of the diagonals AC and BD. In quadrilateral ABCD, M and N are the midpoints of the diagonals AC and BD respectively. Then prove that vector AB plus vector AD plus vector CB plus vector CD is equal to 4 times vector MN। एक बार रिपीट कर देता हूं एग्जांपल। इन अ क्वाड्रिलैटरल ABCD, prove that vector AB plus vector AD plus vector CB plus vector CD is equal to, prove करना है 4 times vector MN। See, इस एग्जाम्पल के भी आपको मैं 2 मेथड्स कराऊंगा। आज उसमें से एक कंसेप्ट जानते हैं, एक भविष्य में आने वाला है। मैं दोनों मेथड बता दूंगा क्योंकि अल्टीमेटली आगे तो हम लोग पूरा वेक्टर्स चैप्टर पढ़ लेंगे ना, फिर आपके पास चॉइस रहेगी आप कौन से मेथड से करना चाहते हैं। बाय द वे, सबसे पहले हमेशा जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा है उसको पढ़ना चाहिए। क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, इन क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी M and N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स व्हाट, AC और BD। एक क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी की बात कर रहा है प्रिशा तातेड़, हाँ, ध्यान दो, ओके। और उसमें डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब पता नहीं स्टूडेंट अपने मन का क्यों सोचता है, क्या उसमें बोला क्या कि वो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ऐसा कुछ बोला क्या? ऐसा कुछ बोला नहीं, तो ऐसा क्वाड्रिलैटरल क्यों ड्रॉ करते हो? जनरल आड़ा टेढ़ा, ओके, एक आम, ओके, क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करना चाहिए। जैसे मैंने ये ऐसा जानबूझ के ड्रॉ कर दिया, एक जनरल क्वाड्रिलैटरल। कौन सा क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है? क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है कौन सा, ABCD। तो इसको नाम दे देते हैं ABCD दिया हुआ है। और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, बोल रहा है M and N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स AC and BD। तो डायगोनल AC ड्रॉ करता हूं, उसका मिड पॉइंट कहीं तो होगा ना, कि इससे पता चल रहा है क्या मिड पॉइंट है? नहीं, डायग्राम समझ रहे हैं ना, सिंबॉलिकली परफेक्ट होना चाहिए कि डायग्राम देख के ही समझ जाए कि कौन क्या है। तो मिड पॉइंट कैसे शो होगा कि अगर मैं ऐसे शो करूंगा, इससे पता चल रहा है। तो उसने बोला M इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड N इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। तो डायगोनल BD ड्रॉ करते हैं और इसका मिड पॉइंट ऐसे शो करेंगे। ये क्या दिया हुआ है, N दिया हुआ है, ओके। ये सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ा मैंने
कि इफ एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ व्हाट द डायगोनल्स AC एंड BD, इतना शो करा। मैंने आपको बहुत सुंदर चीज बताई लोग, लेकिन उसका फायदा आप लीजिए। वेक्टर्स का बेसिक रूल है, आप डायग्राम बना रहे हैं तो डायग्राम बनाने के बाद फिर आप वो वेक्टर्स शो करें जिनका यूज है या जिनके बारे में कुछ प्रूव करना है। कौन कौन से वेक्टर शो करेंगे? देखो वेक्टर AB है ना, दिख रहा ना, तो वेक्टर AB शो करा और वेक्टर AD शो करा। अब ये प्रॉब्लम से आपको ऑब्जर्व करना है। मैं तो AD DA कुछ भी शो कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम में AD का यूज है तो इसलिए AD शो करा। फिर वेक्टर CB और CD आपको दिख रहा, और सबका आंसर किस में जाना है? 4 टाइम्स वेक्टर MN में जाना है। चलेगा क्या? चलेगा ना? हाँ सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, अच्छा MN शो करना है, तो यस वेरी गुड, ये ऐसा होगा वेक्टर MN। बहुत सुंदर मेथड है, लेकिन समय चाहिए। लोग समझते हैं बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, फास्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको एक बार दिल में बस गया ना मेरा मेथड, आप इसको भूलेंगे नहीं। देखो कैसे करने का है। LHS में वेक्टर AB दिख रहा आपको, AC दिख रहा, CB दिख रहा, CD दिख रहा, लेकिन आंसर सबका किस में दिख रहा है? MN में। तो देखो एक सुंदर काम करेंगे, आप वेक्टर AB को ऑब्जर्व करो। दिख रहा है क्या आपको वेक्टर AB? मैंने जैसा पढ़ाया, AB का मतलब होता है A से B तक जाना, डिस्प्लेसमेंट जैसा, लेकिन आपको आंसर में AB चाहिए क्या? अरे बताओ ना, आंसर में वेक्टर AB नहीं चाहिए, आपको आंसर में क्या चाहिए? आपको वेक्टर MN में चाहिए। मैं खुद ही बोलते रहता हूं मैं बहुत अच्छा पढ़ा था, तो मैं वेक्टर AB को ही एक्सप्रेस करूंगा वेक्टर MN की टर्म में। मतलब जाऊंगा मैं A से B तक ही, लेकिन वाया मैं किधर से जाऊंगा? वेक्टर MN में। तो A से B जाना है लेकिन MN में जाना है, तो A से मैं M आऊंगा, क्या बोलते? और M से मैं N जाऊंगा, क्या बोलते? और N से मैं B जाऊंगा। आपको समझा? कभी होता है ना किसी जगह से जरूरी जबरदस्ती घुमा के लेके जाते हैं किसी मंदिर में कि इस जगह से क्रॉस जरूर होना चाहिए, तो हर वेक्टर कहां से क्रॉस होगा? अभी वेक्टर MN से। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, A से B जाऊंगा लेकिन घुमा घुमा के लेके जा रहे हैं। गण का आप गजानन महाराज के मंदिर में उधर ही उधर घुमाते ना, तो जाना A से B है, ये अपन है, ये भगवान के दर्शन है, लेकिन घुमा के लेके जाएंगे A से M और M से N और फिर N से B। तो क्या बाय पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैं वेक्टर AB को लिख सकता हूं ना, वेक्टर AM प्लस वेक्टर MN प्लस वेक्टर NB। चलेगा क्या दादा? वैसे ही दूसरा वेक्टर कौन सा है? वेक्टर AD है, वेक्टर AD। अब मैं A से D ही जाऊंगा लेकिन वाया MN जाऊंगा, तो मैं A से D लेकिन वाया MN वेक्टर M। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बीच में एक ब्रिज है, हर लोग इधर से उधर उधर से इधर जा रहे हैं, लेकिन बीच वाली ब्रिज से गुजर के जाना है। तो मैं A से क्या आऊंगा? M आऊंगा, M से N आऊंगा और N से मैं जाऊंगा D के तरफ। आई उम्मीद आपको समझ रहा। आप देखें पहले वेक्टर में ये 2 वेक्टर्स है, और अब इसमें AD में देखो क्या है? वेक्टर AM प्लस वेक्टर MN प्लस वेक्टर ND। समझ रहा क्या आपको? तो मैं लिखूं आगे, तो वेक्टर A से आप उधर बिना देखे भी लिख सकते हैं, A से D, लेकिन A से जाऊंगा M, M से जाऊंगा N और N से जाऊंगा D। आ रहा समझ? वैसे ही तीसरा वेक्टर कौन सा है? फिर है CB। आप उधर बिना देखे भी लिख सकते हैं, C से B जाऊंगा लेकिन वाया MN, तो वेक्टर CM प्लस वेक्टर MN। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो कितना सुंदर है। C से M, M से N, N से B। हाँ इसमें शो जरूर कर सकते हैं कि C से M, ओके, M से N और फिर N से क्या था? CB है ना, N से व्हाट? B इधर। और उसके बाद फोर्थ वेक्टर अपने को दिया हुआ है कौन सा? वेक्टर CD। तो C से फिर से M जाऊंगा, C से M, M से N और फिर N से किधर? D में आऊंगा, ये N से D आया। क्या आपका LHS वेक्टर AB प्लस वेक्टर AD प्लस वेक्टर CB प्लस वेक्टर CD दिखाई दे रहा? सी हमेशा जीवन में भी याद रखो, जिस समय जिसके साथ में हो मन पूरा उस जगह रहना चाहिए, मन किसी और जगह मत लगाओ। जीवन में भी प्रेजेंट में जियो, ज़्यादा भविष्य की मत सोचो और पुराना ही मत सोचो।
ये मैं एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ, मैंने इस एग्जाम्पल की तरफ देखा नहीं, लेकिन मुझे पूरा दिखाई दे रहा मुझे क्या लिखने का है। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी डी इक्वल टू 4 टाइम्स वेक्टर एम एन प्रूव करना। इसका मतलब ये नहीं कि 10 दिन के बाद तुम भीड़ में मिलोगे तो मेरे से तब मुझे नहीं आएगा, लेकिन आज मैं इसके साथ हूँ, मैं पूरा इसका हूँ, मेरे मन में पूरा यही है। तो LHS क्योंकि यही है तो मैं चारों इक्वेशंस को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा तो। सो ऑन एडिंग इक्वेशंस, समय कम है, वीडियो लेक्चर्स का यही प्रॉब्लम है, मन में दुविधा चलते रहती है कि यार वीडियो का टाइम बहुत बढ़ रहा है ना, यहाँ पर्सनली बैठे तो 4 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो अगर मैंने चारों इक्वेशंस को ऐड करा तो यू कैन सी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी डी, ये LHS हुआ, इज इक्वल टू ये वेक्टर ए एम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये 2 टाइम्स वेक्टर ए एम होगा। अच्छा, इसमें भी ट्रायंगल लॉ है। लोग सोचते हैं ए बार प्लस ए बार 2 बार कैसा हुआ। सपोज ये है वेक्टर ए एम, है ना, और दूसरा ए एम, तो दूसरा ए एम है तो मैं उसको फ्री वेक्टर है तो इधर लिख सकता हूँ ना, ये भी वेक्टर ए एम, तो ये नया वेक्टर आएगा, है ना। और नए वेक्टर की खास बात क्या होगी, वो वेक्टर ए एम की डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड उसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो इसीलिए वो 2 गुना हुआ। सो 2 गुना हो गया। अच्छा, वेक्टर एम एन 4 टाइम्स वेक्टर एम एन क्यों करा, क्योंकि ये मेरा आंसर है। अच्छा, सी एम भी 2 बार है, आप देखो 2 टाइम्स वेक्टर सी एम है कि नहीं। उसके बाद एन बी भी 2 बार है, एन बी डी भी 2 बार है, तो 2 टाइम्स वेक्टर एन बी और 2 टाइम्स वेक्टर एन डी। मैं तो हमेशा एक बोल रहा हूं, पिछले 2 साल से आपको समझा रहा हूं, प्रूव दैट वाले क्यों बनाए जाते हैं, प्रूव दैट वाले इसलिए बनाए जाते हैं कि आप अपनी अकल न लगाएं, दिखावे पे जाएं और देख देख के रास्ता बनाएं। अपने मन से तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूं, लेकिन किसी ने बताया कि इधर आ तो उस तरफ जाऊंगा। तो मेरा आंसर तो 4 टाइम्स वेक्टर एम एन है कि नहीं समझा, यही मेरा आंसर है। क्या आपको दिख रहा कि हाँ, लेकिन इसके अलावा आपको और भी बहुत कचरा दिख रहा ना, तो ये कचरा तो गायब होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आंसर इसका 4 टाइम्स वेक्टर एम एन है। अब मैं जो करूंगा वो ध्यान से सुनना। क्या आपको वेक्टर ए एम और वेक्टर सी एम बोर्ड से दिखाई दे रहे क्या, बोर्ड मतलब डायग्राम में दिखाई दे रहे क्या, वेक्टर ए एम और वेक्टर सी एम, क्या खास बात दिखाई दे रही है आपको कंसेप्ट वाइज वेक्टर ए एम और वेक्टर सी एम में? 2 खास बातें हैं प्रिशा, एक तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं है, उनके मैग्नीट्यूड्स भी क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि m उनका मिड पॉइंट है। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के निगेटिव्स हो गए ना, बिकॉज बोथ वेक्टर्स आर हैविंग ओके सेम मैग्नीट्यूड्स बट अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन अपोजिट क्यों है? क्योंकि उसी लाइन में है, दिख रहा है आपको। और मैग्नीट्यूड सेम क्यों है? क्योंकि वो मिड पॉइंट है। तो दोनों एक दूसरे के निगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। अरे समझा कि नहीं? तो इन दोनों को साथ में लेके आते। अरे हाँ तो बोलो, घर पे YouTube वाले सुनेंगे, बोलेंगे स्टूडेंट तो कुछ बोल ही नहीं रहे लाइव वाले। अरे समझ रहे ना? तो मैं वेक्टर AM और वेक्टर CM को एक साथ लेके आता हूँ, 2 कॉमन निकाला। वैसे ही आप NB और ND को देखो। अच्छा, वेक्टर AM वेक्टर CM ऐसे थे, है ना, और वेक्टर NB और ND ऐसे हैं। अखियाँ में लाऊं कभी अखियाँ चुराऊं, क्या तूने की, ये गाना सुना है? उसमें ऐसी ही स्टेप है, गले लग जाऊंगा भी। अब मेरे को पूरा गाना गाने की इच्छा हो रही है। अबे गाना सुना है कि नहीं है? हो ऐसा है ना। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि इसमें दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ऐसी भी और ऐसी भी डायरेक्शन अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड्स भी सेम है। तो जैसे AM और CM अपोजिट डायरेक्शन में है, वैसे ही क्या मदद करो, ND और NB भी अपोजिट में है, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट मिलेंगे। मैंने कहा ना, प्रॉब्लम दुविधा ये है कि ये जो मेथड लिखाया जा रहा है वो एक सब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखाया जा रहा। तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हर चीज को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी होता है। ऑब्जेक्टिव होता तो समझ गया तुमको, ये न्यूट्रल, खत्म। अब आपको प्रूव करने का पड़ेगा कि ये नल वेक्टर क्यों है। तो आपको इसको देना पड़ेगा इक्वेशन A, और आपको लिखना पड़ेगा, डेटा है ना, क्या डेटा, क्या इंफॉर्मेशन है। हाँ, तो लिखेंगे एज M इज द मिड पॉइंट, सब्जेक्टिव एग्जाम है इसीलिए लिखना पड़ेगा ये, M इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल व्हाट AC, एंड N
is the midpoint of diagonal BD. Therefore, you observe, therefore from figure वेक्टर AM दिख रहा, मॉड ऑफ वेक्टर AM इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर CM, क्योंकि मिड पॉइंट है, मैग्नीट्यूड तो मिड पॉइंट की वजह से सेम आए ना, और डायरेक्शन अपोजिट है, वो तो दिख रहा ना, तो जो दिख रहा उसके लिए सबूत पेश करने की जरूरत नहीं होती है, समझा? जो नहीं दिखा उसके लिए, तो ये दिखा तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर वेक्टर AM इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर CM, चलेगा? Therefore वेक्टर AM प्लस वेक्टर CM इज इक्वल टू O बार। वाह 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 वाह, इसको इक्वेशन छोटू देंगे? नहीं देंगे? अरे वेक्टर AM प्लस वेक्टर CM नल वेक्टर होगा ना, क्योंकि ये इज इक्वल टू, नहीं समझा? या तो आप चाहो तो भले AM को माइनस ऑफ CM से बदल के माइनस कैंसिल करो, लेकिन इस दुनिया में सब्ट्रैक्शन लॉ है ही नहीं, कहां से लिखा लोगों ने? एडिशन से ही हो रहा काम। अरे दादा समझ में आ रहा ना? अच्छा, वैसे ही सिमिलरली क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर NB इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ND, ये मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन दिख रही है अपोजिट, तो देयरफॉर वेक्टर NB इज माइनस ऑफ वेक्टर ND, देयरफॉर वेक्टर NB प्लस वेक्टर ND इज इक्वल टू O बार, इसको इक्वेशन 2 देते। अच्छा, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के सेम होने से वेक्टर सेम या नेगेटिव नहीं होते, इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी डायरेक्शन भी। तो क्या करेंगे, यहाँ आप पहले ये वाला पोर्शन लिखेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन क्या A बिकम्स, क्या होगा, वेक्टर AB प्लस वेक्टर AD, उम्मीद है आपको याद है, वेक्टर CB प्लस वेक्टर CD इज इक्वल टू, गांधी ध्यान दे इधर, 4 टाइम्स वेक्टर MN प्लस 2 टाइम्स ये O बार हुआ और ये 2 टाइम्स O बार हुआ, सो फाइनली 4 टाइम्स वेक्टर MN आएगा, और हेंस प्रूव अगर आप लिखेंगे, समझा? अब मैं आपको एक जानकारी के लिए बात बता देता हूं, इस एग्जाम्पल का अभी एक और शानदार मेथड है, ये जज्बाती मेथड है, इमोशनल मेथड थोड़े से स्लो होते हैं। अब मैकेनिकल, मशीन वाले, टेक्नोलॉजी वाले, इसी एग्जाम्पल का एक एडवांस मेथड देखेंगे, आपको वो अच्छा लगेगा, आप इसको भी लिखिए, फिर वो भी मेथड कराता हूं, लिखिए। सेकंड मेथड बहुत इजी है, वेक्टर्स चैप्टर अगर खत्म हो जाए तो उसके बाद जब आपके पास चॉइस बनेगी कि कौन सा मेथड करना है, तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप सेकंड वाला मेथड करने का। अच्छा, इसमें ABCD और MN ये 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे लेट A बार, B बार, C बार, D बार, M बार एंड N बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स। थोड़ा सा वीडियो लेक्चर का समय कम करना पड़ता है, इसलिए फास्ट लिखता हूं, इसलिए गंदी राइटिंग आएगी। लेट A बार, B बार, C बार, D बार, M बार एंड N बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A, B, C, D, M and N respectively with respect to some origin what O। सुना मैंने क्या बोला? लिख मत गांधी। मैंने क्या कि ये जो 4-6 पॉइंट्स दिए हुए थे ना, इनके पोजीशन वेक्टर्स के बारे में बताया विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ओरिजिन। क्या आपको यहाँ पे ओरिजिन दिख रहा है क्या कहीं? सच्ची बताना, हाँ या ना? नहीं, लेकिन ओरिजिन इस दुनिया में कहीं तो होगा ना। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम किया कि लेट A बार, B बार, C बार, D बार, M बार, N बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A, B, C, D, M, N विथ रिस्पेक्ट टू दैट ओरिजिन। तो अभी वेक्टर्स कौन, A बार, B बार, C बार, D बार, M बार, N बार, क्या ये वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे क्या इस डायग्राम में? दिखाई नहीं दे रहे। कहां दिखाई दे रहे? A बार कौन सा पता है? ओरिजिन से जो A तक ड्रॉ हो रहा, वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC, समझ रहा है ये वाले? मतलब ओरिजिन यहां पर है, तो यहां से वो वेक्टर्स सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। सच तो यही है ना कि ये 6 पॉइंट से यहां से तीर चलेंगे, तो वो वेक्टर्स है A बार, B बार, C बार, D बार। अच्छा, ये बेसिक चीजें बताना बहुत जरूरी है कि ये जो वेक्टर्स है ये डायग्राम में कहीं नहीं दिख रहे, लेकिन इन वेक्टर्स का यूज करके मैं सॉल्व करूंगा। चलो, LHS क्या था? LHS था, आप शायद भूल गए, वेक्टर AB प्लस वेक्टर
AC प्लस वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC नहीं था, वेक्टर AD प्लस वेक्टर CB प्लस वेक्टर CD, ऐसा था ना। आप जानते हैं दुनिया के हर वेक्टर को मैं उस वेक्टर के एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर में लिख सकता हूं। पूरा संस्कारी मेथड तो ऐसा लिखना चाहिए, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, वेक्टर OD माइनस वेक्टर OA, आया क्या समझ? ऐसा तीनों चारों के लिए सब्जेक्टिव एग्जाम में। तो कुल मिला के क्या होगा, ये B बार माइनस A बार प्लस D बार माइनस A बार प्लस B बार माइनस C बार प्लस D बार माइनस C बार। उम्मीद है आप लोगों को समझ रहा कि क्या चल रहा बोर्ड पे। तो फिर तोड़फोड़ करा, आप देखिए B बार प्लस B बार 2B बार माइनस A बार माइनस 2A बार, ओके। और उसके बाद ये क्या हुआ, ये D बार प्लस D बार 2D बार और माइनस A बार माइनस C बार माइनस 2C बार, ऐसा दिखेगा ना। और ऐसा दिखा, 2 कॉमन दिख रहा ना आपको। 2 कॉमन निकालने के बाद एडिशन वाले सेम साइन वाले एक साथ कर देते हैं। तो 2 कॉमन निकाला तो अंदर B बार प्लस D बार और प्लस माइनस अगर कॉमन निकाला तो A बार प्लस C बार। ऐसा लिख सकता हूं कि मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं? हाँ लिख सकता हूं मैं, ओके लिख सकता हूं। अच्छा, मुझे आंसर वेक्टर Mn में चाहिए ना, तो वेक्टर Mn में चाहिए तो n बार और m बार में जाना पड़ेगा ना। तो ये तो पूरी इंफॉर्मेशन ABCD में दी थी इसलिए ABCD में आया, लेकिन मुझे Mn में जाना है क्या है, तो मुझे जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उसका यूज करना पड़ेगा ना। क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है दूसरी? M और N जो है वो वेक्टर AC और वेक्टर BD के मिड पॉइंट्स है। तो सिंस या नाउ M थोड़ा शॉर्ट में है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, ऐसा दिया हुआ है, आप लिख लेना प्लीज अच्छे से। एंड N इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, ऐसा दिया हुआ है ना। आपको पता है आपने 10th में मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। वो मिड पॉइंट फॉर्मूला किसके लिए है? पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो वैसा ही अभी भविष्य में 2-3 लेक्चर के बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला हम वेक्टर्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से में सुन लो। ये M जो है वो AC का मिड पॉइंट है ना, तो M जो है वो AC का मिड पॉइंट है ना, तो वेक्टरों का मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलता है कि M बार इक्वल टू A बार प्लस C बार बाय 2 होगा। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे कुछ दिनों में, लेकिन इसको याद रखो कंसेप्ट वाइज। ये ज्योमेट्री किसकी दिखाई दे रही है? AMC की, लेकिन फॉर्मूला किसका बना? A बार M बार और C बार का। मतलब फॉर्मूला किस में बनता है? ज्योमेट्री से, वो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में। तो अगर M बार इक्वल टू A बार प्लस C बार बाय 2 हुआ तो A बार प्लस C बार इक्वल टू 2M बार होगा ना। इसको इक्वेशन छोटू 1 दे देते हैं। उम्मीद है आपको समझ रहा। अच्छा, वैसे ही N जो है वो BD का मिड पॉइंट है। N BD का मिड पॉइंट है तो सॉरी, मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या होगा? N बार इज इक्वल टू B बार प्लस D बार बाय 2 भी होगा। तो देयरफॉर B बार प्लस D बार इक्वल टू 2N बार होगा। हाँ, ये लिखेंगे एज M इज द मिड पॉइंट, N इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। वो मिड पॉइंट फार्मूला ही है। 2-3 दिन के बाद आपको ये भी बहुत जाना पहचाना हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या करेंगे? देयरफॉर इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या करेंगे? इस छोटू 1 और छोटू 2 का इसमें पुट करेंगे। अगर तो पुट करेंगे तो LHS क्या होगा? 2 टाइम्स B बार प्लस D बार इज 2N बार, है कि नहीं? और A बार प्लस C बार इज 2M बार, माइनस के साथ फिर से 2 कॉमन निकाला तो 2 2 ज़ा 4 और N अंदर N बार माइनस M बार हुआ। जब आप वेक्टर AB को B बार माइनस A बार लिख सकते हैं तो B बार माइनस A बार को वेक्टर AB भी लिख सकते हैं। वेक्टर MN क्या होता है? वेक्टर MN N बार माइनस M बार। तो N बार माइनस N बार को, N बार माइनस M बार को आप वेक्टर MN भी लिख सकते हैं ना। आपको ये वाला मेथड अच्छा लगा ना? इसमें क्या करा, मैं रिवाइज करा देता हूँ। प्रीवियस मेथड शुद्ध जज्बाती, ज्योमेट्री, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर लॉ, ओके समझ रहे ना, वो पॉलीगॉन लॉ से था। ये शुद्ध अपन ने सारे वेक्टर्स को क्या करा? पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस करा
और पोजीशन वेक्टर्स के लिए ही मिड पॉइंट फार्मूला यूज करा। तो जब पूरा वेक्टर्स हो जाएगा तो मुझे पता है आपको ये वाला मेथड इजी लगा, ये छोटा भी है और इजी भी है, इसमें ज़्यादा दिल नहीं लगाना पड़ता, ये दिमाग से कर देना पड़ता है, फार्मूलों से लिखिए। फिर और एक एग्जाम्पल करेंगे। ओके, राइट ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल। इन अ पेंटागन, पेंटागन पता है ना, पेंटागन सुना होगा ना, अरे हेक्सागन, हेप्टागन, ओके, हाँ ऑफ कोर्स, फाइव साइड्स। इन अ पेंटागन ABCD E, लिखो लिखो, हाँ, इन अ पेंटागन ABCD E show that वेक्टर AB प्लस वेक्टर AE, वेक्टर AB प्लस वेक्टर AE प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर DC, वेक्टर BC प्लस वेक्टर DC इज इक्वल, सॉरी, प्लस वेक्टर ED प्लस वेक्टर ED इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर AC, 2 टाइम्स वेक्टर AC। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, आपने अगर ध्यान दिया तो इस एग्जाम्पल को मैं 3 या 4 मिनट में खत्म कर सकता हूं, सुनेंगे जरूर। क्या बोला उसने, बोला इन अ पेंटागन ABCDE, एक पेंटागन की बात कर रहा है, कुछ तो भी प्रूव करने का है। वेक्टर AB प्लस वेक्टर AE प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर DC प्लस वेक्टर ED इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर AC। बिलीव करिए इस एग्जाम्पल में इसने पेंटागन नहीं भी दिया होता तो इसको आराम से ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं हम लोग। मैं हमेशा बोलता हूं प्रूव दैट वाले क्यों बनाए जाते हैं, प्रूव दैट वाले इसलिए बनाए जाते हैं कि आप अपनी अकल न लगाएं, दिखावे पे जाएं, देख देख के रास्ता बनाएं। कैसे रास्ता बनाया जाता है देखो, आपको आंसर किस में चाहिए, वेक्टर AC में। अच्छा, ये वेक्टर AB दिखाई दे रहा ना आपको, नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, आपको ये वेक्टर BC दिखाई दे रहा क्या, तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC क्या होता है, वेक्टर AC। नहीं समझे, तो एक वेक्टर AC तो आ गया। अच्छा, वेक्टर AE प्लस वेक्टर ED दिखाई दे रहा ना, वेक्टर AE प्लस वेक्टर ED क्या होगा, वेक्टर AD, और क्या बचा, वेक्टर DC। ओके, वेक्टर AD प्लस वेक्टर DC वेक्टर AC, गेम खल्लास। लेकिन ऐसा लिखूंगा किसी सब्जेक्टिव एग्जाम में तो 4 में से सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। मतलब क्या करें, मतलब बात तो सही है, अगर मैथ्स पढ़ना है, समझना है तेरे को मेरे को तो समझ गया, लेकिन ये दुनिया में एग्जाम्स होती है, समझा ना। तो एग्जाम में आपको डायग्राम शायग्राम पेंटागन का बनाना पड़ेगा। क्या उसने कहीं बोला क्या कि पेंटागन रेगुलर पेंटागन है, तो जरूरी नहीं इक्वल साइड्स लेंगे। मैंने पेंटागन बना दिया ऐसे ही रैंडम। कौन सा पेंटागन दिया, वेक्टर ABCDE दिया हुआ है, तो LHS कंसीडर करते हैं। थोड़ा समय बचाना है, इसी में से LHS कंसीडर करता हूं। मैं तो बार बार बोल रहा हूं, प्रूव दैट करना है ना, आपको ध्यान रखना चाहिए क्या करना। तो क्या करेंगे, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC को एक ब्रैकेट में लाया, क्योंकि AB और BC कंटिन्यूएशन में दिख रहा। उसके बाद आप देखें वेक्टर AE प्लस वेक्टर ED, क्योंकि पॉइंट कॉमन दिख रहा ना आपको, पॉइंट कॉमन से ख्याल आता है, उसको साथ में लाना है। और प्लस क्या होगा, वेक्टर DC, सो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC लिखना पड़ेगा बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज वेक्टर AC, AE प्लस वेक्टर ED, दिस इज वेक्टर AD बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, प्लस वेक्टर DC, फिर इसको ब्रैकेट में डाला, वेक्टर AC प्लस AD प्लस वेक्टर DC, वेक्टर AC, ओहो ढकास, डबल AC, LHS इक्वल टू RHS। क्या डायग्राम का यूज था, मुझे समझा ही नहीं भी देता तो मैं कर जाता, लेकिन डायग्राम से भी आपको करना है। देखो वेक्टर AB शो करना पड़ेगा, फिर क्या दिया हुआ है, वेक्टर AE, डायग्राम भी बहुत सुंदर है, इससे भी समझाऊंगा। प्लस वेक्टर क्या दिया हुआ है, ED, प्लस वेक्टर क्या दिया हुआ है, व्हाट, DC, प्लस वेक्टर क्या दिया हुआ है, एक BC। देखो गणित कितना सुंदर है, जो वेक्टर्स का यूज था वो शो करे मैंने। आप देखो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC बाय ट्रायंगल लॉ इट इज वेक्टर AC, एंड वेक्टर AE प्लस वेक्टर ED प्लस वेक्टर DC भी वेक्टर AC, तो 2 टाइम्स वेक्टर AC हुआ। एक ये इधर से AC और एक उधर से AC, कितने AC, बढ़िया AC, समझा। लिखेंगे, फिर एक एग्जांपल करेंगे, फिर घर जाएंगे, अपने अपने घर में जाएंगे।
लिखेंगे आज का लास्ट एग्जाम्पल, इफ ए बी सी डी ई एफ, लिखो दादा, इफ ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन, if A, B, C, D, E, F is a regular hexagon, then prove that vector AB plus vector AC plus vector AD plus vector AE plus vector AF is equal to 3 times vector AD. इसके दो आंसर्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, आप इसको लिखिए, दिस इज 6 टाइम्स वेक्टर AO, 6 टाइम्स वेक्टर AO, वेयर O इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। एक बार एग्जाम्पल और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, वीडियो लेक्चर की लेंथ बढ़ रही है, ध्यान देंगे, सुनेंगे। इधर क्या बोल रहा है, ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन। पिछले एग्जाम्पल में मयूर सिर्फ पेंटागन बोला था, रेगुलर नहीं बोला था। इसमें दो चीजें बोली, एक तो हेक्सागन बोला और एक रेगुलर हेक्सागन। नहीं कुछ ध्यान दो, लिखना मना है। तो एक रेगुलर हेक्सागन बनाते जिसके सारे साइड्स की लेंथ सेम होगी, तो रेगुलर हेक्सागन बनाया। ऑफ कोर्स जो मैं स्केल पे नहीं बनाता हूँ, तो इसीलिए वो रेगुलर हो ना हो, आप महसूस करें कि वो रेगुलर ही है। आपको ये महसूस करना पड़ेगा सारे साइड्स की लेंथ सेम है। कौन सा दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ। क्या डायग्राम किसी को दिखाया तो वो समझ जाएगा क्या कि ये हेक्सागन रेगुलर है, हाँ या ना? नहीं समझेगा। मैथमेटिकली कैसे आपको शो करना पड़ेगा कि ये सारे साइड्स की लेंथ सेम है, अब वो देखे बराबर समझ जाएगा कि ये हेक्सागन रेगुलर है। बेसिक रूल मैंने आज के क्लास के शुरू में ही बता दिया कि वेक्टर पे बेस्ड कोई एग्जांपल है, और अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो डायग्राम बनाने के बाद फिर वो वेक्टर्स शो करें जिनका यूज दिख रहा। तो आप देखो, मैं हमेशा बोलता हूं जिस समय जिसके साथ है दिल में उसको रखें। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ है, दिख रहा ना आपको, इज इक्वल टू 6 टाइम्स वेक्टर ए डी प्रूव करना है। तो जो वेक्टर्स का यूज है वो शो करते हैं। क्या वेक्टर ए बी दिख रहा है आपको, और उसके बाद जो आपको दिख रहा वेक्टर ए सी दिख रहा आपको, उसके बाद जो दिख रहा वेक्टर ए डी दिख रहा, फिर उसके बाद जो दिख रहा वेक्टर ए ई दिख रहा, और उसके बाद जो दिख रहा वेक्टर ए एफ दिख रहा। वो ऐसे जाते हुए दिख रहे हैं ना, इसको इस तरीके से ही सोचेंगे। लेकिन आंसर मुझे क्या चाहिए, 3 टाइम्स वेक्टर ए डी चाहिए। पहले मैं इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्रैक बता देता हूं, फिर सब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे सजा के लिखते हैं वो देखेंगे। आपको आंसर वेक्टर ए डी चाहिए ना, अरे दादा तो एक वेक्टर एडी तो दिख ही रहा ना, समझा कि नहीं? तो जीवन में जो चाहिए उसको छेड़ना नहीं चाहिए, तो इसको छेड़ने का नहीं, मतलब एक वेक्टर एडी आ गया, बाकी चाहिए 2 वेक्टर एडी चाहिए। देखो कैसे आएंगे, और गणित का मजा लें कि गणित कितना सुंदर चैप्टर है। ओके, अभी इसमें ए बी है, कहीं बी से शुरू होता हुआ वेक्टर दिख रहा क्या आपको? नहीं, ये वेक्टर ए सी है, कहीं सी से शुरू होता हुआ दिख रहा क्या? ए ही है, ई से, मतलब इसमें ट्रायंगल लॉ देखे बराबर तो नहीं चलने वाला। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये थी कि ये हेक्सागन नहीं है, सिर्फ ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन की साइड सेम होती है ना। अब वेक्टर एडी अगर आंसर चाहिए तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल लॉ ही चलना पड़ेगा ना। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाला हूं, क्रैक है इसका, बहुत मजेदार है। जो रेड से शो कर रहे हैं उन्हीं वेक्टरों का यूज करना है ना। ध्यान से देखा, बिल्कुल 30 सेकंड में एक क्रैक खत्म हो जाएगा। क्या वेक्टर ए बी और वेक्टर ई डी सेम है क्या? तो वेक्टर ए बी को हटा के मैं डायग्राम में इसको शो कर देता हूं, क्या बोलते, आया समझ? और वेक्टर ए एफ और वेक्टर डी सी, ये भी दोनों वेक्टर सेम है। अच्छा, क्यों सेम है? क्योंकि हेक्सागन है ना, हेक्सागन है तो ये साइड्स पैरेलल है ना, दिख रही ना आपको, पैरेलल है तो डायरेक्शन सेम दिख रही है, ये वेक्टर की और ये वेक्टर की, और रेगुलर है तो लेंथ भी सेम है, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसको हटा के ये ला दिया, इसको हटा के ये ला दिया। अब जो रेड कलर से दिख रहे उतने वेक्टर्स हैं, तो एक तो वेक्टर एडी है ही ना, और ट्रायंगल लॉ से वेक्टर एसी प्लस वेक्टर सी डी भी क्या है, वेक्टर एडी होगा, और वेक्टर एई प्लस वेक्टर ईडी भी क्या होगा, वेक्टर क्या होगा, एडी होगा। तो कितने एडी हो गए? 3 टाइम्स वेक्टर एडी। 3 हो गए ना दादा।
एक वेक्टर AD ऑलरेडी है और दो कहां से आए, वेक्टर AC, इसको हटा के ये ला दिया, इसको हटा के ये क्या दिया, तो वेक्टर AC प्लस वेक्टर CD, ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट एक और AD आएगा, इधर से वेक्टर AE प्लस वेक्टर ED से एक और रिजल्टेंट तीसरा वेक्टर आएगा। तो अगर आपको और मेरे को समझना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करने का तो एग्जाम्पल खत्म हो गया, लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर करना है तो आपको जताना पड़ेगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मेथड, मैं इसका आपको एक फोटो भेज दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप पे, है ना। आप क्या करेंगे, आप LHS कंसीडर करेंगे ऐसा, फिर आप लिखेंगे कि सिंस दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, देयरफॉर वेक्टर AB और वेक्टर AD का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन दिख रही है। आप वेक्टर AB को किससे रिप्लेस करेंगे, वेक्टर ED से आप इसको रिप्लेस कर देना, समझा। और वेक्टर AC एज इट इज रहेगा और उसके बाद ये आपका वेक्टर AD आया, वेक्टर AE भी एज इट इज रहेगा, ये आपको जैसा दिख रहा, और वेक्टर AF जो है इसको मैं रिप्लेस करूंगा CD से। उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि रेगुलर हेक्सागन है, साइड्स की लेंथ सेम है, डायरेक्शन तो दिख रही है सेम, तो इस वेक्टर AF को बदल दूंगा मैं किससे, वेक्टर CD से। और बाद में ट्रायंगल लॉ का यूज करके AC प्लस CD AD आएगा, है कि नहीं, और AE प्लस ED भी AC प्लस CD AD आएगा, यस, वेक्टर AE प्लस वेक्टर ED AD आएगा, और एक वेक्टर AD तो था ही, तो ये 3 टाइम्स वेक्टर AD आएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ रहा, लेक्चर की लेंथ बहुत बड़ी हो रही है इसलिए शॉर्ट में बढ़ा दिया, खत्म हो गया एक पार्ट। लेकिन एक पार्ट और प्रूव करना है, वो बोल रहा है 6 टाइम्स वेक्टर AO, तो O के बारे में बताया, O कौन है, O उससे कहा कि ये हेक्सागन का क्या है, सेंटर है, तो हेक्सागन का सेंटर है, तो हेक्सागन का सेंटर मतलब कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन के पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस सर्कल ड्रॉ होता है ना, तो ये उसका, तो ये सारे एक्चुअली ये इसका डायमीटर हो गया ना, नहीं हुआ डायमीटर, यहाँ हेक्सागन का सेंटर है, तो ये जो O है वो इसका AD का मिड पॉइंट होगा ना। अगर AD का मिड पॉइंट होगा O, तो वेक्टर AO और वेक्टर OD, वेक्टर AO और वेक्टर OD सेम होंगे ना। मैं बहुत तरीके से पढ़ा सकता हूं, मैं बहुत अच्छा टीचर हूं। चलो ये नहीं समझ रहा तो मैं 3 मेथड बता सकता हूं। क्या वेक्टर AD वेक्टर AO की सेम डायरेक्शन में, और वेक्टर AD का मैग्नीट्यूड वेक्टर AO के मैग्नीट्यूड का हाफ है। अरे ये दोनों की लेंथ सेम है ना। अच्छा, आपको कंफ्यूजन क्यों ना, क्योंकि मैं जिन 2 वेक्टरों के बारे में बोल रहा हूं आप उनके बारे में सोच नहीं रहे। कौन से 2 वेक्टरों की बात करा, वेक्टर AO और वेक्टर AD। अच्छा, वेक्टर AO को देखो धीरे, चलो जाने दो, टाइम बढ़ने दो वीडियो लेक्चर का। क्या वेक्टर AO और वेक्टर AD सेम डायरेक्शन में है क्या, हाँ या ना? सेम डायरेक्शन में तो एक दूसरे के पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होंगे ना। स्केलर मल्टीपल पढ़ा है ना मैंने आपको, और कितने स्केलर मल्टीपल होंगे उसके लिए अपने को उनके मैग्नीट्यूड में रिलेशन चाहिए। तो वेक्टर AO का मैग्नीट्यूड वेक्टर AO का मैग्नीट्यूड वेक्टर AD के मैग्नीट्यूड का हाफ है ना। नहीं आ रहा समझ? या वेक्टर AD का मैग्नीट्यूड वेक्टर AO के मैग्नीट्यूड का डबल है ना। तो ये 3 टाइम्स वेक्टर AD में AD को मैं 2 टाइम्स वेक्टर AO से बदल सकता हूं कि नहीं? स्केलर मल्टीपल, डायरेक्शन इज सेम, मैग्नीट्यूड इज डबल, तो ये 6 टाइम्स वेक्टर AO होगा कि नहीं? अच्छा, नहीं समझा? बहुत सारे मेथड है मेरे पास। आप देखो, ये वेक्टर AD है ना, तो क्या D बार माइनस A बार लिख सकता हूं क्या मैं? आपको A बार चाहिए ना, D बार नहीं चाहिए। अच्छा, O कौन है? AD का मिड पॉइंट है, तो O बार क्या होगा, A बार प्लस D बार बाय 2, क्या बोलते? तो दिस इज 2O बार प्लस 2O बार माइनस A बार इक्वल टू D बार। D बार को बदल दो, D बार को किससे बदलेंगे, 2O बार माइनस A बार माइनस A बार, सो 3 टाइम्स 2O बार माइनस 2A बार। ओके, 2 कॉमन निकला, बाहर हुआ 6, O बार माइनस A बार इज वेक्टर AO। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जहां जो बेस्ट होता है सर वो पढ़ाते हैं। तो यहां बेस्ट ये था कि वेक्टर AD इज हैविंग सेम डायरेक्शन ऑफ AO और मैग्नीट्यूड इज डबल। तो वेक्टर AD क्या होता है, 2 टाइम्स वेक्टर AO। तो मैंने वेक्टर AD को 2 टाइम्स वेक्टर O से बदल दिया, 6 टाइम्स वेक्टर O से बदल गया। बस खत्म करेंगे आज का लेक्चर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मैं कितना ही पढ़ाऊँ, आप नहीं पढ़ेंगे, मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं है। प्लीज़ जो घर में पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। जो होमवर्क मुझे सॉल्व करके इस पे बेस्ड
मेरे को भेजेगा, उसी को ही नेक्स्ट लेक्चर की लिंक मिलेगी। बहुत हो गया अभी सबको ऐसे ही बांटने का। प्लीज़ घर पे पढ़िए, होमवर्क करिए और फिर आगे कल और मस्त, अभी एग्जाम्पल शुरू हो गए, बढ़िया पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।